सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है पेंट सेक्टर। रिसेंटली हमने देखा है पेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा क्रैश आया है, जबकि मार्केट ने अभी अभी अपने लाइफ टाइम हाई को छुआ है। मार्केट टच 15,000 पॉइंट्स, यानी कि निफ्टी 15,000 को जस्ट टच किया है। लेकिन अगर हम एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स या फिर और पेंट्स कंपनीज को देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में 15 से 20% से भी ज्यादा का गिरावट आया है इन द लास्ट 1 मंथ। इसके पीछे मेन रीजन क्या है हम डिस्कस करेंगे, एंड उसी के साथ साथ हम और भी एक चीज डिस्कस करेंगे, कौन से मेन फैक्टर है जिस कारण पेंट कंपनी के स्टॉक में गिरावट आता है। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं उस रीजन को जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शायद आपको नहीं बताया है। वो है क्रूड ऑयल प्राइस। पेंट सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है क्रूड ऑयल। अगर हम पेंट इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें से 55% जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम रॉ मटेरियल कॉस्ट का टोटल देखें तो उसमें 30 से लेकर 35% जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हम एशियन पेंट्स का स्टॉक को लेते हैं। अगर हम एशियन पेंट्स के स्टॉक के प्राइस को देखें तो एशियन पेंट का जो स्टॉक था वो 21 जनवरी को अपने लाइफ हाई को टच किया है 2850 रुपीज, एंड 5th ऑफ फरवरी को हम देखें तो उसका प्राइस है 2280 रुपीज। यानी कि सीधे सीधे 20% का ड्रॉप है विद इन 2 वीक्स। इस ड्रॉप के पीछे जो मेन कारण है वो है क्रूड ऑयल प्राइस में जो हाइक आया है वो। अगर हम नवंबर को देखें तो 1 नवंबर क्रूड ऑयल का जो प्राइस था यानी कि ब्रेंट क्रूड वो था $38 पर बैरल, जो कि February 5th को है $59.8 पर बैरल, यानी कि ऑलमोस्ट 60 रुपीज। अगर हम टोटल जंप को देखें सो लास्ट 3 मंथ में ऑलमोस्ट 57% का ग्रोथ आया है। यानी कि नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में क्रूड ऑयल के प्राइस में 57% का ग्रोथ आया है, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। अगर हम इस 57% ग्रोथ को टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ कैलकुलेट करें सो नॉर्मली 35% अगर किसी पेंट कंपनी का टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है सो उसका 57% निकलता है 20%, एग्जैक्टली द सेम फिगर जितना स्टॉक का प्राइस भी घटा है। यानी कि जब DII FII किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर स्टॉक को जज करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं। एंड नॉर्मली क्रूड का प्राइस तो गिरता बढ़ता है क्योंकि क्रूड एक वोलेटाइल थिंग है। लेकिन कभी कभी ये होता है नवंबर में जब क्रूड का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सो शायद 1 महीने तक DII FII ने वेट किया, उनको लगा कि क्रूड का प्राइस शायद गिर जाएगा। लेकिन आफ्टर 3 मंथ जब क्रूड का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया तब उनको चिंता होने लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मंथ यानी कि 1 क्वार्टर होता है। यानी कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी पेंट कंपनी अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा तो वो ये जरूर शो करेंगे कि क्योंकि उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में 20% का इंक्रीज हुआ है, एंड जिसका सीधा सीधा असर उनके प्रॉफिट पे पड़ेगा। सो नॉर्मली क्रूड ऑयल पे जब बहुत ज्यादा जंप आता है तो नॉर्मली पेंट कंपनी जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है शॉर्ट टर्म में अगर बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल बढ़ गया तो उतना ज्यादा प्राइस हाइक वो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्राइस हाइक उन्होंने कर दिया 1 क्वार्टर में यानी कि 6 मंथ के अंदर तो उसके सीधा सीधा असर सेल्स पे भी पड़ता है। लोग प्रोडक्ट को बाय करना कम कर देते हैं, लोग वेट करते हैं प्राइस करेक्शन का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मे बी 10% प्राइस हाइक कोई भी पेंट कंपनी करे, लेकिन जो रिमेनिंग लॉसेस है उसको उनको अपने जेब से भरना पड़ेगा। यानी कि उनका जो रिजर्व कैपिटल है उनका यूटिलाइज करके, या फिर अगर कंपनी के पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है बैंक से लोन लेके कंपनी को अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसका सीधा सीधा असर भी उनके प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। सो ये था मेन रीजन जो कि क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक है इन द लास्ट 3 मंथ, जिस कारण पेंट स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आया है। अब हम जान लेते हैं कुछ और भी फैक्टर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर हम टोटल पेंट इंडस्ट्री को मार्केट को देखें सो नॉर्मली इंडिया में जो पेंट इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज है 40 to 50,000 करोड़ का, जिसमें से 65 to 70% जो मार्केट शेयर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, एंड रिमेनिंग 30% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, जो बड़े बड़े पेंट कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पेंट कंपनी। रिसेंटली इंडिगो पेंट एक ऐसा पेंट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे अभी अभी लिस्ट हुआ है। रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप के एक होल्डिंग कंपनी जो कि ग्रासी में, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है इन द स्टॉक मार्केट, उसने अभी अनाउंस किया है कि इन द अपकमिंग 3 इयर्स वो 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इन द पेंट सेक्टर। यानी कि नेक्स्ट 3 साल में वो पेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं। एंड अगर हम पेंट इंडस्ट्री का टोटल CAGR ग्रोथ देखें सो ईयर ऑन ईयर पेंट इंडस्ट्री का जो CAGR ग्रोथ है वो 11% है, एंड इन द अपकमिंग ईयर में भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाला है।
एंड रिसेंटली पेंट का जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे मेन रीजन जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम। लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो गया है, स्पेशली जो लोग शहर पे रहते हैं, एंड जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पेंट के डिमांड के ऊपर पड़ रहा है। सेकंड रीजन अर्बनाइजेशन, लोग नए नए शहर बना रहे हैं जिसका सीधा सीधा असर भी पेंट सेक्टर के डिमांड के ऊपर पड़ रहा है। एंड थर्ड जो रीजन होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन, न्यू प्रॉपर्टीज। इंडिया में नए नए कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नए नए प्रॉपर्टीज, नए नए प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसके लिए पेंट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड अभी बढ़ गया है। एंड इन अपकमिंग फ्यूचर भी पेंट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो इन द अपकमिंग फ्यूचर पेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, जिसके कारण आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम ने डिसीजन लिया है कि वो भी पेंट मार्केट में एंटर करेंगे। अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट एंड कोटिंग्स को देखें तो यूएसए में 15.8% है, जापान में 10.5%, जबकि इंडिया में सिर्फ 4.1% है। यानी कि पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से इंडिया अभी बहुत पीछे है, ऑलमोस्ट 4 गुना नीचे है कंपेयरिंग टू यूएसए। यानी कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इन द अपकमिंग ईयर्स, जो कि अनदर रीजन है जिस कारण ग्रासिम भी पेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है। एंड इन इंडिया में अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखें तो वो $2000 के भी ऊपर है, जिस कारण इन अपकमिंग ईयर्स में पेंट का जो कंजम्पशन है उसमें भी इंक्रीज होने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर हम पेंट सेक्टर के मार्केट शेयर को देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में 42% मार्केट शेयर है, वो एशियन पेंट के पास है, 12% बर्जर पेंट के पास, 7% नेरोलैक के पास, 5% एक्जो नोबेल के पास, एंड नया एंट्री जो इंडिगो पेंट है उसके पास 2%, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास 33% का मार्केट शेयर है। पेंट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है मार्केट में एंट्री करने का वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा किसी भी पेंट कंपनी के लिए इस मार्केट पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एशियन पेंट्स या फिर बर्जर पेंट, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा एफर्ट भी दिया है। लेकिन अगर हम ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो कि सीमेंट सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। एंड नॉर्मली पेंट्स जो मिलते हैं वो हार्डवेयर शॉप पे मिलते हैं, ज्यादातर हार्डवेयर जो दुकान होते हैं जो कि बड़े शॉप होते हैं उनके पास सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी होता है, उनके पास टीएमटी बार्स, नॉर्मल हार्डवेयर मटेरियल्स के साथ साथ पेंट का भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है। यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप के पास ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है जो कि उनके सीमेंट डीलर है, उनके थ्रू भी वो अपने पेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जो कि इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर। क्योंकि ग्रासिम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज नॉट अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है, एंड ग्रासिम का जो ब्रांड है, आदित्य बिरला ग्रुप का जो ब्रांड रेपुटेशन है वो भी मोर देन इनफ है अपने ब्रांड को बहुत ही इजीली एस्टेब्लिश करने के लिए। इसी कारण पेंट इंडस्ट्री में और भी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उसके लिए ये जो अनाउंसमेंट है बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि ये अनाउंसमेंट जस्ट हुआ है, इसको एग्जीक्यूट होने में 3 साल अभी लगेगा, लेकिन मार्केट ने अभी से ही इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है, जिस कारण पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक में हमने गिरावट देखा है। एंड जो पेंट कंपनीज के स्टॉक थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे, बहुत ज्यादा हाई पी पे चल रहे थे। अगर हम एशियन पेंट्स के स्टॉक को देखें तो 21 जनवरी को एशियन पेंट का जो पी रेशियो था वो ऑलमोस्ट 98 था, एंड इन द 2 वीक्स एशियन पेंट्स के प्राइस में भी ड्रॉप आया, उसके साथ साथ उसका जो पी है वो 98 से स्लिप होकर 80 पे आ गया, यानी कि स्टॉक थोड़ा कम एक्सपेंसिव हुआ है। उसी के साथ साथ बर्जर पेंट का पी रेशियो भी 100 के बहुत ज्यादा ऊपर है, एंड नेरोलैक एंड एक्जो नोबेल का भी 70 के करीब है। यानी कि सारे जो पेंट स्टॉक है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में थे, एंड अभी भी बहुत सारे पेंट स्टॉक है जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी इनके गिरावट का एक और कारण है। सो एट प्रेजेंट पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक के लिए 2 बड़े चैलेंजेस है, एक तो है क्रूड ऑयल जो कि प्रेजेंट चैलेंज है, एंड एक है फ्यूचर चैलेंज जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी ग्रासिम ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो भी पेंट सेक्टर में 5000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इसी कारण से पेंट स्टॉक में इतना ज्यादा गिरावट आया है, एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस थिंग विल कंटिन्यू। अगर क्रूड प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो पेंट स्टॉक या तो और भी गिरेंगे या फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगर क्रूड प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आता है तो हम पेंट स्टॉक में भी अपकमिंग डेज में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।